आज हम रिमूव टू का नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। रिमूव टू का अगला टाइप। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब करने के बोलिए। तो कल तक मैंने पढ़ा था आई वाज टू बिग टू प्ले। इसको रिमूव टू करना है। रिमूव टू यहाँ लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। रिमूव टू मतलब रिमूव टू को हटाइए। रिमूव टू को हटा देना है। तो आप बनाएंगे कैसे? आपने सीख लिया है। ये हो जाएगा आई बाज टू को हटा करके सो लगाना है। आई बाज सो, और जो यहाँ लिखा हुआ है एडजेक्टिव उसका प्रयोग करेंगे। आई बाज सो बिग दैट, या उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो ये इसका यहाँ लिखाएगा तो ये हो जाएगा आई। और अगर पास्ट टेंस में बाज रहा तो कुड नोट लगेगा। ये हो जाएगा कुड COULD कुड नोट। आई कुड नोट प्ले। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, लेकिन अब इसके आगे जो है वो इससे थोड़ा सा अलग है तो उस पर ध्यान देंगे। जैसे ये सारे के सारे एक पैटर्न पर, तो ध्यान दीजिए लिखा हुआ है द बॉल इज टू हाई फॉर मी टू जंप। अब यहाँ फोर भी आ गया, फोर आ जाएगा तो इस तरह का सेंटेंस में टू हाई मतलब इसका मतलब ये है द बॉल इज टू हाई। टू हाई का अर्थ है बहुत ऊंचा। इतना ऊंचा है किसके लिए? सबके लिए नहीं है, स्पेशल है ये आपके लिए ही खाली। आ रहा है बात समझ में? तो स्पेशल ये खाली मेरे लिए, मेरे मी मने मेरे लिए, फॉर मी टू जंप। कि इतना ऊंचा है बाल, दीवार इतना ऊंचा है कि मैं उस पर जंप नहीं कर सकता। तो इसको कैसे बनाएगा? सब कुछ ऐसा ही लिखना है। बाकी ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा द, और ये हो जाएगा बाल, द बाल इज, और टू को हटा करके लिखेंगे सो, और हाई, सो हाई। यहां तक हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे दैट, सो हाई दैट, और उसके बाद फोर को हटा देना। उसके बाद ध्यान देंगे फिर लिखना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ इट का प्रयोग नहीं करेंगे, बाल के लिए इट नहीं आएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी से सब्जेक्ट होता है आई। ये हो जाएगा आई, और इज है तो लगेगा कौन सी? आई कैन नोट जंप, आई कैन नोट जंप और इट। बस हो गया। फिर अब इसके आगे समझ गए होंगे, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है दूसरा नंबर में उसी तरह से द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व। मतलब प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मैंने बहुत कड़ा है ना? इतना ज्यादा कड़ा है किसके लिए? सब के लिए नहीं, वे लोगों के लिए। तो यहाँ देम का सब्जेक्ट की बनाएगा? दे बनाएगा, दे टू सॉल्व। यानी कि प्रॉब्लम इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि वह सॉल्व हुआ वे लोग नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा? द प्रॉब्लम इज सो हाई, सो डिफिकल्ट। उसके बाद की लिखेंगे सो डिफिकल्ट। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, सो डिफिकल्ट दैट। देम से सब्जेक्ट बनाएगा तो देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे कैन नोट सॉल्व इट भी लगा सकते हैं, इट। यानी कि प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि वे लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझ गया? ये अगला पैटर्न वाला था। फोर भी लगा हुआ रहेगा और उसके बाद लगा हुआ रहेगा कौन सी? ऑब्जेक्ट। फोर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप समझ जाएंगे। ध्यान देंगे। फिर अगला क्या है? लिखा है द ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब। मतलब पेड़ इतना ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, इतना ज्यादा ऊंचा है कि वह जो लड़की है, यहाँ हर आता है किसके लिए? लड़की के लिए। तो वह लड़की उस पर चढ़ नहीं सकती है। क्लाइंब होने कहता है चढ़ना। क्या हो जाएगा? द ट्री इज सो हाई दैट लगाएंगे, दैट। उसके बाद हर से समझ आना है कि लगाएंगे सी। फिर हो जाएगा सी कैन नोट मतलब सी कैन नोट क्लाइंब, और की लगाएगा? इट लगाएगा।
अब एक और है, द सन इज टू हॉट फॉर द बेबी। इसका आप इसमें देखो, अब इसमें भी क्या बोलता है, और इसमें भी फर्क पड़ रहा है। फॉर हर, अब फॉर बेबी कर करके छोड़ दिया, क्लाइम कर भी नहीं किया। तो आप यहाँ अपने से दिमाग लगाएंगे कि क्या हो सकता है, समझा? तो कैसे बनाएगा? अब ये अगला पैटर्न है, तो इसको हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं, फिर अगले स्लाइड में हम बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ अपने से दिमाग लगाना है। बेबी के लिए, बेबी मैंने होता है बच्चा, तो आप अपने से खुद नहीं सोच सकते हैं कि सूरज इतना ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा गर्म है, किसके लिए? बच्चा के लिए। तो जब बच्चा के लिए जब सूरज गर्म होगा तो क्या होगा? आप इतना नहीं समझ सकते हैं कि बच्चा के लिए जब गर्म होगा सूरज, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सूरज इतना गर्म है कि वह बच्चा जो है इसको सहन नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो आप अपने से, जैसे आप कहेगा दैट टी इज टू हॉट फॉर मी, इतने करके छोड़ दिया। अब अगला इसका वही बताने जा रहे हैं। तो अब चाय इतना ज्यादा गर्म है फॉर मी, मेरे लिए, तो हम उसको की नहीं कर सकते, वो रस नहाना थोड़े नहीं, चाय को पीते हैं, तो हम लिखेंगे कि हम इसको पी नहीं सकते। समझ में आया? अब सूरज को पीने वाला तो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम उसको सहन नहीं कर सकता, चाहे बच्चे सहन नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा कौन सी? द सन इज टू हॉट, द सन इज सो हॉट दैट द बेबी, दैट के बाद फिर की लगाना है, फोर भी हटा देना है, टू भी हटा देना है। इज, टू को हटा करके सो का प्रयोग करेगा, और फोर को हटा करके दैट। तो द बेबी, अब लिखाएगा द बेबी, इसके लिए तो कुछ आएगा नहीं, तो द बेबी हो जाएगा द बेबी कैन नॉट बियर, BER, बियर मैंने होता सहन कर रहा, कैन नॉट बियर इट। आप इसको उतारिए, पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये उसके आगे है, अगला नेक्स्ट पैटर्न बोला है जो आपको सेंस के अनुसार पकड़ना है। तो की हो जाएगा, जैसे लिखा है द टी इज टू हॉट फॉर मी। आप इससे सेंस निकालिए कि ये क्या हो सकता है। द टी इज टू हॉट, टू हॉट माने बहुत गर्म, चाय की होता है बहुत ज्यादा गर्म, इतना ज्यादा गर्म है, किसके लिए? मेरे लिए। ये स्पेशल खाली तोरा लगी गर्म है, समझा? जैसे कि वो बच्चा है तो थोड़ा कम गर्म पिएगा, नहीं समझा? वो तो छुए भाग जाएगा, देखता होगा इनको, नहीं समझा? एक बार वो तातर खिला दीजिए तो है नहीं, आधे रखेगा। तो की हो जाएगा, इसको कैसे बनाएगा, ध्यान देना है। आप इसको सेंस से पकड़ेंगे कि ये हॉट में की हो सकता है। की हो जाएगा द टी इज सो हॉट, उसके बाद की लिखेगा दैट, द टी इज सो हॉट दैट, उसके बाद की लिखेगा दैट। यहां मी से सब्जेक्ट बना देना है, दैट आई कैन नॉट टेक टी, आई कैन नॉट टेक टी हो जाएगा, आई कैन नॉट टेक इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट टेक इट, माने मैं इसको पी नहीं सकता, आई कैन नॉट टेक इट। टी के लिए इट का प्रयोग करेंगे, या आई कैन नॉट ड्रिंक टी भी, ड्रिंक इट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ही इज टू ओल्ड फॉर द जॉब, आप यहां से वही सेंस निकालना चाहिए जो इसका सेंस है। इसका सेंस है द टी इज टू हॉट फॉर मी, मतलब अब ये लिखा है ही इज टू ओल्ड फॉर द जॉब। ही माने कोई लड़का है, ही से पता चलता है कि क्यों जी है, वह कोई लड़का है जो बहुत ज्यादा की बोलता है ओल्ड है, ओल्ड माने बूढ़ा, वह बहुत ज्यादा बूढ़ा है, वह इतना ज्यादा ओल्ड है कि फॉर द जॉब, वह जॉब के लिए फिट नहीं है। इसका ये सेंस है, वह जॉब वो पकड़ नहीं सकता है, वह जॉब कर नहीं सकता है। कैसे बनाएगा? ये हो जाएगा ही इज, और लिखेंगे सो, ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड। अब लिखेगा ही इज सो ओल्ड दैट, फोर को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे,
he is so old that he is not fit for the job माने वह इतना ओल्ड है, बूढ़ा है कि वह जॉब के लिए फिट नहीं है। समझिए ना, इसको उतारिए। अब लिखा है he is too strong for me, इसका मतलब ये है कि वह इतना ज्यादा मजबूत है। he is too strong for me, वह इतना ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है for me। तो इसका मतलब है कि हम उससे मैच नहीं कर रहे, और हम की बोलता है लड़े जा रहे हैं, नहीं समझा। अब तो और ज्यादा विशाल आदमी आ गया, नहीं समझा, तो की बोलता है ये हो जाएगा वह इतना ज्यादा मजबूत है, वह इतना ज्यादा बरियार है कि हमारा से मैच ही नहीं करते हैं। तो की हो जाएगा, इसको लिखेंगे he is so strong that I am not match no match लिखा अच्छा रहेगा। I am no match for him, माने मैं उससे नहीं मिलता हूँ। बराबरी में जब भी लड़ाई झगड़ा करे जाएगा तो बराबर में लड़ाई झगड़ा करेगा, नहीं समझा। तुम की बोलता है गुरु अथी नहीं है, कौन कहते हैं उसको, भगवान सिख संप्रदाय के 10वां गुरु गोविंद सिंह नहीं है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कर रहा हूँ, समझा। तो तुम वो तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो ज्यादा मजबूत है, इसलिए फॉर हिम मैं उसको अथी नहीं कर सकता, वो हमसे मिलता नहीं। अब ये है द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ, इसका मतलब है कि पेंसिल इतना अधिक छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि वह लिखने के लायक नहीं। इसका मतलब नहीं यहाँ विथ के साथ मी बोला, ने यू बोला, ने हर बोला, ने देम बोला, ने और कुछ बोला, तो इसका मतलब ये है कि उससे कोई नहीं लिखेगा। तोरा तो छोड़िए, कोई भी नहीं लिखेगा, सीता भी नहीं लिखेगा, हर भी नहीं लिखेगा। बहुत ज्यादा छोटा पेंसिल से कोई लिख सकता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसका सेंस है कि पेंसिल बहुत ज्यादा छोटा है, तो द पेंसिल इज सो स्मॉल, डाइट लगाएगा, डाइट वन कैन नोट राइट विथ। तो ध्यान देगा, अगला है he is too late for the train, इसका मतलब ये है कि वह बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, वह इतना लेट हो गया कि वह ट्रेन को पकड़ भी नहीं करेगा। सेंस के अनुसार आपका जो सेंस है जो बनाइए, लेकिन हम बना रहे हैं, लिखा है he is, कि लिखेंगे टू को बना हटा करके लिखेंगे so, he is so late that उसके बाद he लिखेंगे, he will not catch the train, catch the train मतलब है कि वह जो है इतना लेट हुआ कि वह जो है ट्रेन को नहीं पकड़ेगा, वह ट्रेन को पकड़ भी नहीं करेगा। उतारिए इसको, ध्यान देंगे, ये एगो अलग पैटर्न का है। कैसे रहेगा? टू के बाद रहेगा ये एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, गुड, नहीं समझा, स्मॉल। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? टू के बाद डायरेक्ट रहेगा सी इज टू हॉट, मतलब द टी इज टू हॉट, बस इतना ही लिखा हुआ, द टी इज टू हॉट। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ये वो पैटर्न है, और इस पर कल हम विशेष ध्यान देंगे। अभी खाली बनाने के लिए सीख जाइए, बहुत ही ईजी है। क्या हो जाएगा? द टी इज लगाएंगे, और यहाँ सो नहीं लगाना है, की लगाएगा, इजी बता रहे हैं, इजी के लिए कैसे इजी करेंगे। तो ये हो जाएगा द टी इज। उसके बाद इसका कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, डिग्री कंपैरेटिव जो उससे ज्यादा हो जाए, जैसे गुड के बाद क्या होता है? बेटर। तो यहाँ बेटर, गुड रहता तो बेटर लगाते, लेकिन ये हो जाएगा द टी इज होटर, लिखेंगे होटर, दैन लगाना सभ्य में पूरा में लिखाएगा,
और यहाँ सुपर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, दैन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, हो गया। अब फिर इसी तरह से आगे है, ही इज टू बिग, ही इज टू बिग मतलब वह बहुत ज्यादा कमजोर है, ही इज टू बिग कैसे बनाएगा, ये हो जाएगा ही इज सो, ही इज सो तो लगेगा नहीं, कैसे बनाएगा, तो बिग का होगा कौन सी, बिकर की होगा, बिकर। तो डिग्री इसके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, अब इसके बाद डिग्री ही पढ़ाएंगे। हो जाएगा ही इज बिकर, बिकर और लगाएंगे कौन सी, दैन लगा करके सारे के सारे में इट इज प्रॉपर कर देंगे, बस बन के तैयार है। बहुत ही इजी है ये, इजी अगर ये एग्जाम आएगा इसे बनाएंगे। और भी देखिए प्रैक्टिस के लिए लिखल है, सीता इज टू डल, डल बना होता है कमजोर भूम, सीता इज टू डल, तो कैसे बनाएगा, टू डल, ये हो जाएगा, बस इतना ही लिखा रहेगा, समझ जाएगा ना, ध्यान दीजिए कि हो जाएगा सीता इज डलर, DULLER, सीता इज डलर, उसके बाद की लिखेगा, दैन, दैन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इट इज प्रॉपर, और हम इसको दूसरा तरह से भी कल बता देंगे बनाने, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने दोस्तों के सारे दोस्तों को बताइए और इसको पूरा देखिए, आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।